हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब से उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम वचन का टॉपिक करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि परीक्षा में वचन के भी 3-4 नंबर के प्रश्न आपको करने के लिए मिल जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आज हम इस टॉपिक में इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि किसी भी प्रकार से प्रश्न पेपर में पूछे जाएं, मगर हम उन्हें सही सोच समझकर उन प्रश्नों के 100% ठीक करके राइट का निशान लगाएंगे। ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ और शुरू भी करती हूँ कि आज हम वचन की वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वचन पहले करेंगे हम वचन की परिभाषा। तो सबसे पहले परिभाषा को समझेंगे। जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन के रूप प्राय शून्य से, जैसे ए, आई, आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। अर्थात वचनों में प्रत्ययों का प्रयोग में लाकर वचनों को बहुवचन बनाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अर्थात शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है वह हमारा वचन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं वचन के भेद पर। वचन के हिंदी में भेद 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब देखते हैं एक वचन कैसे होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, यानी कि एक नंबर, कोई एक पुस्तक होने का बोध होता है तो वहाँ उसे एक वचन कहते हैं। इसके आगे बहुवचन देखते हैं। जहाँ पर शब्द के जिस रूप में उसके एक से अधिक होने का बोध हो वहाँ उसे बहुवचन कहते हैं। चलते हैं इससे आगे। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इन बहुवचन में भी, विलोम शब्द में भी, शुद्ध वर्तनी में भी कुछ अपवाद के क्वेश्चन होते हैं और जिनको हम एक वचन समझते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बहुवचन में भी वह एक वचन के जैसा ही शब्द हमारा बना रहता है। जैसे हमारा हो जाएगा यह चाकू शब्द, एक वचन है चाकू। अगर हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो वह भी हमारा चाकू ही रहेगा, चाकुए नहीं होगा। अगला देखते हैं खूंटी। खूंटी शब्द हमारा बहुवचन में बन जाएगा खूंटिया, आ प्रत्यय लगकर हमारा बहुवचन बन जाएगा। उसी तरह चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा। यह भी हमारा जो पहले था वही हमारा बहुवचन में रहेगा। भाला है, भाला एक है और भाले हमारे बहुत सारे हैं। लड़के, ओ लड़के, एक लड़के को बुलाया जा रहा है, लेकिन जब बहुवचन बनेंगे तो हमारे लड़कों बन जाएगा। गौ माता हमारी एक है, लेकिन जब बहुवचन बनेंगे तो हमारे गोएं हो जाएगी। ठीक है, बाहाँ हमारी एक है और बाहें हमारी बहुत सारी हो जाएंगी। पत्ती एक होती है, पत्तियाँ हमारी
आ प्रत्यय लगने के बाद, अय प्रत्यय लगने के बाद हमारा बहुवचन बन जाएगा। उसी तरह से आत्मा है, आत्मा एक वचन में आत्मा हो जाएगा और बहुवचन में हमारा आत्माएं हो जाएगा। संस्था हमारी एक होती है, संस्थाएं हमारी बहुत सारी होती हैं। भारतीय एक व्यक्ति भारतीय होता है, एक व्यक्ति के लिए भारतीय लगता है, लेकिन सभी को बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए यों प्रत्यय लगाकर हमारा बहुवचन शब्द पूरा हो जाएगा। देखिए प्राण हमारा एक ही, जो एक वचन में होगा वही हमारा बहुवचन में भी हो जाएगा। बहुवचन में भी हमारा प्राण ही बना रहेगा। एक शब्द हमारा ये है कि दर्शन शब्द हमारा एक ही हो जाएगा, दर्शने नहीं होगा, दर्शनों नहीं होगा, दर्शन का बहुवचन भी दर्शन ही रहेगा। शक्तियाँ, शक्ति है, शक्तियाँ हो जाएगा। बुढ़िया है, बुढ़ियाँ हो जाएगा। मछली है, मछलियाँ हो जाएगा। डिबिया है तो डिबियाँ, अंक की बिंदी लगाने के बाद हमारा बहुवचन हो जाएगा। रानी एक वचन है, रानियाँ हमारा बहुवचन है, या प्रत्यय लगाने के बाद हमारा बहुवचन बन जाएगा। स्त्री है एक वचन, स्त्रियाँ हमारा बहुवचन बन जाएगा। रीति हमारा एक वचन है, लेकिन जहाँ या शब्द लगा देंगे, या प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। इससे आगे देखेंगे, महिला हमारा एक शब्द है, वहाँ एक महिला खड़ी थी, वहाँ वह महिला खड़ी है। संकेत तो हमारा एक ही महिला का है, वह महिला खड़ी है, तो महिला हमारी एक ही तो है, तो अय शब्द लगाने के बाद हमारा बहुवचन बन जाएगा। उसी तरह से वधू शब्द है, एक वचन है, लेकिन बहुवचन बनाने के लिए हमें अय का प्रत्यय लगाकर इस बहुवचन को पूरा करेंगे। माता हमारी एक है, लेकिन माताएं अय लगाने के बाद हमारा बहुवचन बन जाएगा। उसी प्रकार ये प्रयोगशाला है, तो शालाएं, जब हमारा शाला है एक है तो शालाएं हमारे अय लगाने के बाद बहुत सारी बन जाएंगी। उसी प्रकार से दवा है, एक दवा का नाम है ये, लेकिन बहुवचन बनाने के लिए हमें अय प्रत्यय का प्रयोग करके बहुवचन बनाना पड़ेगा। उसी तरह से पंक्तियाँ देखिए, पंक्तियाँ एक है, लाइन हमारी एक है, लेकिन बहुवचन बनाने के लिए हमें या का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह से नारी शब्द है, बहुवचन बनाने के लिए हमें या प्रत्यय का प्रयोग करके बहुवचन बनाना होगा। उसी तरह से रास्ता, एक रास्ता है, तो एक रास्ते पर चलने के लिए, रास्ता है, एक रास्ता है, उसको बहुवचन बनाने के लिए हमें एक ही मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रत्यय लगाकर हम इसे बहुवचन बना देंगे। कपड़ा है, कपड़ा, कोई एक कपड़ा है, लेकिन इनको बहुवचन बनाने के लिए हमें एक ही मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यह है, एक ही मात्रा का प्रयोग करने के बाद बहुवचन बन जाएगा। लोटा हमारा एक है और लोटे हमारा बहुवचन है, एक ही मात्रा का प्रयोग करके इसमें हमारा बहुवचन बन गया है। उसी प्रकार से पैसा एक है, लेकिन बहुवचन बनाने के लिए हमें एक ही मात्रा का प्रयोग करके हमें बहुवचन बनाना पड़ेगा। घंटा हमारा एक है, लेकिन हमें 4 कमरों में लगाने के लिए 4 घंटे की ज़रूरत होगी, तो हमें 1 घंटा नहीं लेना पड़ेगा, हमें 4 घंटे लेने पड़ेंगे, जब हमारे 4 कमरों में घंटे लगेंगे। उसी तरह से देखिए, मुर्गा एक है, लेकिन जब मुर्गा शब्द का बहुवचन बनाने के लिए एक ही मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। टोपी एक है, लेकिन पहनने वाले हमारे 4 हैं, तो हम 4 टोपियों को टोपी ना बनाकर हम उनको टोपियाँ या प्रत्यय लगाकर हम उनको टोपियाँ शब्द बहुवचन बना देंगे। उसी तरह से एक ही बच्चा है, लेकिन जब क्लास में 20 बच्चे आ जाएंगे, 20 बच्चा आ जाएगा, तो हम उनको बहुवचन में बदल देंगे, तो वह हमारे 20 जो हो जाएंगे, तो 20 हमारे बच्चे हो जाएंगे। उस क्लास में 20 बच्चे आ चुके हैं। उसी तरह से देखिए, लड़का शब्द को हम बहुवचन बनाने के लिए लड़के में परिवर्तन कर देंगे। कमरा हमारा एक है,
लेकिन उस हॉल में, उस स्कूल में तो कमरे बहुत हैं। हमारे घर में तो एक ही कमरा है, लेकिन ज़्यादा कमरे कहाँ मिलते हैं, वो हमारे स्कूल में मिल जाते हैं। जैसे कि तो एक कमरे को बनाने के लिए हमें बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए हमें कमरे का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ही मात्रा लगाने के बाद हमारा बहुवचन बन जाएगा। उसी प्रकार से दाना एक है लेकिन चिड़िया अनेक हैं, तो उनको एक दाने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको दाने चाहिए अनेक। उसी प्रकार से कलम हमारे पास एक है, और यदि मेरे से 2 दोस्त और मांगने लगे मुझसे, तो मेरे पास 3 हो जाएंगे, तो 3 कलम को हम बहुवचन में बदल देंगे, तो ये हमारा कलमे हो जाएगा। उसी तरह से एक सड़क होगी, और जब एक सड़क होगी तो अब इनको बहुवचन में बदलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। एक सड़क इधर को चली जाएगी, एक इधर को चली जाएगी, एक इधर को चली जाएगी, तो ये हमारा सड़क नहीं हो जाएगी, तो ये हमारा सड़कें हो जाएगा बहुवचन में। उसी तरह से दीवार, कमरा बनाने के लिए एक दीवार की जरूरत नहीं होती। जब तक हमारी 4 दीवारें नहीं बनती तब तक हमारा कमरा नहीं बनता, उसको हम कमरा नहीं कह सकते। और 4 दीवारों के योग को हम क्या कहते हैं, तो हम उसको दीवारें कहेंगे। इस तरह से आज का आपका बहुवचन टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। इसी तरह से आपको नए नए टॉपिक मेरी वीडियो में मिलते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।